पहाड़ों में भी अब भूमाफिया सक्रिय होते जा रहे हैं। वहीं अब भूमाफियों की नज़र सरकारी बंजर भूमि पर है। पहाड़ों में करोड़ों की लागत से लग रहे सोलर प्लांट की आड़ में भूमाफिया ग्राम सभा की सरकारी भूमि पर कब्जा करके लाखों हरे भरे पेड़ काट कर चांदी काट रहे हैं। ताज़ा मामला एकेश्वर ब्लॉक की ग्राम सभा गुरली के सिमली तोक का है, जहां पर भूमाफिया ने काश्तकारों की 300 नाली भूमि लीज पर ली व उसके आड़ में 200 नाली सरकारी भूमि पर भी कब्जा कर दिया। फिर चला यहां पर हरे भरे पेड़ की बलि देने का काम। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हजारों पेड़ काटे गए तब जाकर वन विभाग की इसकी सूचना मिली। वन विभाग से बिना परमिशन के इन हजारों हरे भरे पेड़ को काटा जा रहा है। जिम्मेदार वन विभाग और राजस्व विभाग को इसकी खबर भी तब मिलती है जब कुछ दिल्ली, देहरादून व मीडिया के लोग इसकी शिकायत इनसे करते हैं। आपको बता दें कि पहले भी एकेश्वर प्रखंड के डंडा मल्ला में भी बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा, जिसमें भी सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया। वह हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए थे, लेकिन वन विभाग ने कुछ पेड़ों का जुर्माना कर पल्ला झाड़ लिया। वहीं राजस्व विभाग ने पीटी एक्ट में 4 मुकदमे कर पल्ला झाड़ लिया। इससे लगता है कि प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों ने पहाड़ों को बर्बाद करने का ठेका ले लिया। क्या जिम्मेदार प्रशासन इन भूमाफियों की अटैची के नीचे दब गया? सूत्रों की माने तो इस क्षेत्र में लगे सोलर प्रोजेक्ट में शासन में बैठे बड़े नौकरशाहों के मोटे पैसे लगे। वहीं जनपद के एक पीसीएस और विद्युत विभाग के अपर अभियंता का बड़ा रोल माना जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इन भूमाफियों पर क्या कार्रवाई करता है। फिर से जांच भी ठंडे बस्ते में चले जाएगी। ग्रामीणों की शिकायत मिली है, कुछ बाहर के लोगों ने हरे पेड़ों का अवैध पातन किया और सरकारी और लोगों की निजी भूमि को खुर्द-बुर्द करके वहां पर सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इस सूचना पर जांच के आदेश दिए हैं। 2 दिन में इसकी सूचना मांगी गई है। ग्राम गोरली में नाप भूमि और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से 200 से 300 हरे पेड़ों का पातन किया गया है। हम मौके पर गए थे और जल्द ही उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। अब 90 साल से मेरे को ये भी पता नहीं कि मैं तो वो है किसका कहाँ है, किसका यहाँ कैसे बेच रहे हैं। तमाम जो हमारे पाले हुए पेड़ से 90 साल से पहले अभी तक किसी ने काटा नहीं, और तमाम पेड़ काट दिए यहाँ। और धोड़ा कंगाऊ और भी थे, फल फूल के भी थे, वो भी सब काट दिए। हमारी गाय यहीं चलती है, घास यहीं से जाता है, लकड़ी यहीं से जाती है, और सब बर्बाद गोचर है हमारा, और सब बर्बाद कर दिया यहाँ। ये कहाँ से आए कोई पता नहीं हमको, कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस चल भाई पता नहीं किसने किया है, हमें पता ही नहीं। कितना दिनों में पेड़ तो मैंने पूरा प्लाट का प्लाट भी काट दिए, कौन गिनेगा उनको? तो कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं, किसी ने नहीं बोला। ये चुपचाप आया और अपने आप ही काटना शुरू कर दिया। पता नहीं किसकी अनुमति थी उनको कि जो उन्होंने अपनी मर्जी से काट दिया सब। तब गांव जरा जागरूक हुआ। क्या नाम है आपका? जल्दी से। मैं एक सैनिक रिटायरमेंट हूँ सर, और सर यहाँ पर हमारा गांव है गोरली, और यहाँ सर हमारी ज़मीन, कभी हमारी ज़मीन यहाँ गाय चराने के लिए आते थे हम, और यहाँ घास ले जाते थे हमारे गांव की महिलाएं। लेकिन कभी बाहर की कोई पार्टी आके सर यहाँ देखो पूरे पेड़ कटवा दिए, पूरे पेड़ों का सत्यानाश करा दिया सर यहाँ, और यहाँ सोलर प्लांट लग रहा है। अब इन पेड़ों को काट दिए। एक तरफ हम बोलते हैं कि हम पौधे लगाएं, हरियाली करें, अब इसका जवाबदार कौन करेगा? ये जो पेड़ काटा है, इसका जवाब किसके पास ढूंढे जाए हम? शिकायत सर हमने एसडीएम साहब से पास गए थे, वहाँ हमने लेटर दिया है उनको। अब सर ये कोई बाहर की पार्टी हम क्लियर नहीं, बाहर की पार्टी आ रखी है, और वही हम कुछ लोग हमारे गांव के मिले हुए हैं जो भी है, जो और वो उनसे उनके वो ये सब यहाँ सोलर उनके मिली भगत यहाँ सोलर प्लांट लगाने की वो है। और यहाँ जिनकी सब लोगों को नहीं पूछा गया है, जिनकी ज़मीन भी है, सभी गाँव की तकरीबन सभी लोगों की ज़मीन है, लेकिन आधों ने दे रखी है यहाँ पे। और पूरा उन्होंने जिन्होंने अभी ज़मीन मतलब इसमें अभी कुछ कागजी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उन्होंने देखो काम पहले ही शुरू कर दिया, पहले ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। ये सर हम अगर यहाँ अगर बात नहीं है हम आगे जाएंगे। जहाँ तक हम भी सैनिक हैं, हम भी लड़ेंगे, हम भी हथियार डालना नहीं सीखे, हम भी आगे तक लड़ेंगे।
अपनी कोशिश जारी रखेंगे सर। 2 दिन या 3 दिन पहले हरदा जैसे कार्यक्रम में लोगों ने पेड़ लगाए हैं और आज इस पेड़ों को काट दिए गए हैं। ये एक बहुत दुखद बात है। इन लोगों ने बड़े कई वर्षों से इन पेड़ों को पाला और पोसा है। यहाँ के ग्रामीणों ने इनसे अपनी लकड़ी और घास काट के अपने जीवन यापन किया है। लकड़ियाँ काट करके बजाय अपना जीवन यापन करके और घास करके उन पशुओं को चारा देकर दूध बेचा है। तो ये उनका रोज़गार पे उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है, बल्कि उनको रोज़गार को छीना गया है। ये महिलाएं जो भी यहाँ पे आए हैं उनके दुख को मैं समझ रहा हूँ। वो यही कह रही हैं कि ये हमारा एक रोज़गार का माध्यम था। एक तरफ सरकार कह रही है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाएं और एक तरफ ये है कि हम पर्यावरण को ख़त्म करने जा रहे हैं। गांव के नज़दीक जो वातावरण, जो शुद्ध वातावरण होता है और पहाड़ों में जो लोगों का पलायन, बाहर से आने का जो रुझान है, वो रुझान तो ख़त्म हो जाएगा। फिर कैसे लोग यहाँ पे आएंगे? यदि यहाँ पे पेड़ ही नहीं रहेंगे तो लोग कैसे आएंगे? यहाँ की हरियाली और यहाँ की खूबसूरती को कैसे देखेंगे? तो मैं तो इस पक्षधर में को यहाँ पे वनीकरण कराया जाए और यहाँ पे चकबंदी कराया जाए। चकबंदी करके यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाए। यहाँ पे जब छोटे छोटे चक लोगों को मिलेगा उसमें ज़मीन का समतलीकरण कराया जाए, तार बाड़ कर दिया जाए और वहाँ पे बरसाती टैंक बनाया जाए। और जैसे भरसार जैसे जगह पे हमारे वैज्ञानिक लोगों को बुला करके यहाँ पे मिट्टी की जांच कर दी जाए कि कौन से पेड़ यहाँ पे लग सकते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। ये इस ज़मीन के मालिक वास्तविक मालिक बन सकें। और यहाँ पे हम नहीं तो आज भूमि धर होकर हम भूमिहीन बने हुए हैं। आज यहाँ पे महिलाएं हैं, आ रखी हैं, क्या आपकी मांग है, क्यों आई है यहाँ? हमारा ये जंगला बहुत नुकसान करे हम तो ये बंद चाहूँ ये काम। हम नहीं चाहता कि हमारे जंगलों ही नाश करी। हमारे ये घास हम सब घास लकड़ू यखी बटेली जाता हम हमारे गोर बछोरिया खिंचार दी बहरा कांदी हम तो पता नहीं, हम तो पता भी नहीं, हम तो डाल कटिया दिखना चाहिए आप सारा जंगला कह रहा अत्याचार कह रहा लोग ना डाल लगाओ है और सब डाल काटेली छाया दौड़ा छाई हल्दू का डाला छाया कांदला छाई सानन छाया मंजू लायक से कटिन बैठ गया, कटन बैठ गई सब ख्याल काट कूटी है। डाला बूटा हमारा 32 साल में थे ये गाँव 32 साल बड़ा हमारे 37 बूढ़ बना यूँ और आज यूँ ले कि मिनटम साफ कह दे हमारे गौ चर्चा गा सकने था लखड़ू खड़े था हमारे हर चीज ये खींचे हम तो बचान चाहना तो हम हमारे यकी बाइक हम तो यू काम रोकन चढ़ू हम तो ऐतर बड़े सपोर्ट चढ़ू तो यू काम रोकन से बस बंदी नंद देवी। हाँ, अभी कल कुछ जो ग्रामीण है वहाँ के गोरली गांव के वो तहसील परिसर में आए थे। उन्होंने अपनी एक तहरीर भी हमें दी है। तहरीर में लिखा है कि जो सोलर प्लांट वाले हैं वो कुछ सरकारी जो ज़मीन है या गोचर भूमि है उसको मतलब उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं तथा जो वहाँ पर पेड़ वेड़ हैं उनको भी उन्होंने काटा है। अभी इसके लिए मैंने एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है जांच के लिए, जिसमें तहसीलदार कानून को तथा हमारे पटवारी रहेंगे। वो 3 दिन में अपनी जांच आके हमें देंगे। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून पे पेड़ कटान अवैध हो रखा है। क्या है मैटर पूरा? जी ऐसा ही गोली गांव में कल परसों 2 दिन में काट दिनों ने वो सोलर प्लांट के लिए लग रहे थे तो उसमें कुछ नाप खेत है और कुछ सरकारी भूमि पे कटे हुए हैं। उसकी मैंने अभी जांच कर दी पेड़ों की, उसका संरक्षण जो है वो उसके साथ किया जाएगा पटवारी के साथ। कितनी प्रजाति के पेड़ हैं वहाँ पे? वहाँ 4-5 प्रजाति के हैं। उसमें आंवला है, सेमल है, धौड़ा है और अमलतास के 1-2 पेड़ और इसके क्या हो मालू के 4-5 प्रजातियाँ हैं। लगभग कितने पेड़? लगभग तो अब हमने गिनती तो की नहीं पर लगभग 150-200 के बीच तो है। गाँव वालों की शिकायत ज़्यादा है कि लाखों में पेड़ बता रहे हो। लाखों में तो नहीं ना, झाड़ी नुमा है कुछ तो ना, झाड़ी तो पेड़ भी गिने जाएगा ना भी तो ना इतने नहीं तो है 1.5-2 के बीच है गिनती। अब वो संरक्षण में तो पटवारी जी साथ करेंगे ना कि नाम भूमि कितनी है, सिविल भूमि कितनी है, उसमें अलग अलग अब नाम भूमि किसके नाम पे तो हम उसी पे कार्रवाई करते हैं ना, जिसके नाम खेत में पेड़ करते हैं तो पटवारी के साथ संरक्षण करके तब क्लियर स्थिति हो जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम सोमन सिंह है, मैं डिप्टी इंजीनियर हूँ।